तो व्हाट इफ का सीज़न 2 आ चुका है और इस सीज़न 2 में हमें बहुत सारे नए और साथ में पुराने कैरेक्टर्स को भी देखने मिला। तो आज की इस वीडियो में टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर ऑफ व्हाट इफ सीज़न 2 के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। तो नंबर 10 पर आता है हल्क होगन, ये वाला नहीं, अपना एमसीयू वाला। तो जब हैप्पी होगन टोनी स्टार्क के लैब में जाता है और वहीं पर डॉक्टर ब्रूस बैनर का खून गलती से अपने बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है, तब वो हल्क की तरह ही एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मगर यहाँ पर वो हल्क की तरह ग्रीन होने के बजाय पर्पल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर ब्रूस बैनर का खून हैप्पी के बॉडी में कुछ अलग रिएक्ट करता है। इसकी वजह से जब वो मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होता है उसका कलर पर्पल हो जाता है। मगर ये हल्क में ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी इसकी बॉडी पर पूरा कंट्रोल रहता है, ये हल्क की तरह आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो जाता और इसके पास भी हल्क की तरह सारी पावर्स आ जाती है, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्टैमिना और सब कुछ। तो नंबर 9 पर आती है नेबुला। तो नेबुला वैसे एक पावरफुल कैरेक्टर है और इसके पास बहुत सारी फाइटिंग टेक्निक्स का एक्सपीरियंस भी है। तो जब नेबुला को योंडू का हेलमेट मिलता है तब ये और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है और योंडू के हेलमेट की वजह से ये योंडू के एरो को भी कंट्रोल करने लगती है। और योंडू का एरो कितना ज़्यादा पावरफुल है ये तो हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी में देखा ही था। और योंडू का एरो मिनटों में ही लाशों के ढेर खड़ा करके रख सकता है। तो नंबर 8 पर आता है आयरन मैन। तो यहाँ पर मैं आयरन मैन के सूट की बात कर रहा हूँ जो हमें व्हाट इफ में देखने को मिला। तो ये वाला सूट आयरन मैन का वन ऑफ द कूलेस्ट सूट था, क्योंकि ये बताता है कि आयरन मैन को तुम कोई भी कचरे के ढेर में क्यों ना फेंक दो, ये वहीं से तुम्हें एक अच्छा सा आर्मर बना के दिखाई देगा। और आयरन मैन का ये वाला आर्मर एक रेसिंग कार में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और ये वाला आर्मर आयरन मैन ने सकार प्लेनेट के इन्वायरमेंट के हिसाब से बनाया था। और ये वाले आर्मर के हमें ज़्यादा पावर्स तो देखने नहीं मिले, मगर इसे देखकर ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये ग्रैंड मास्टर को बड़े आराम से ही हरा सकता है। तो नंबर 7 पर आता है पीटर क्विल। तो पीटर क्विल एमसीयू में इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है जितना ये व्हाट इफ के सीजन 2 में हमें देखने को मिला था। तो जब योंडू पीटर क्विल को अर्थ से किडनैप करता है तो वो उसे पालने के बजाय उसके फादर ईगो को वापस से सौंप देता है। तो फिर जब वो अपने फादर के पास जाता है उसका फादर उसके अंदर के पावर्स को एक्टिवेट कर देता है और पीटर क्विल अकेला ही पूरे अवेंजर्स टीम पर भारी पड़ने लगता है। और इस एपिसोड के एंड में आते आते वो पीटर क्विल इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है कि वो अपने फादर ईगो को ही हरा देता है। और ये सब चीज़ वो तब करता है जब वो 10 से 12 साल का होता है। और ये सब से हमें पता चल जाता है कि व्हाट इफ वाला पीटर क्विल कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो नंबर 6 पर आती है ज़ॉम्बी स्कारलेट विच। तो स्कारलेट विच वैसे ही बहुत पावरफुल मैजिशियन है और इसे केओस मैजिक यूज़ करना भी बहुत ही अच्छी तरीके से आता है। तो हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा था कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर भी भारी पड़ने लगती है और पूरे कामरताज को अकेले ही हरा देती है। और जब इसे ज़ॉम्बी काट लेता है तब ये एक इमोर्टल बीइंग बन जाती है और ये चाहे तो व्हाट इफ के सारे कैरेक्टर्स को बड़े आराम से ही हरा सकती है। और मुझे पता है कि व्हाट इफ के सीजन 2 में इसका अपीयरेंस बहुत ही कम टाइम के लिए था, पर ये वैसे भी बहुत पावरफुल कैरेक्टर है। तो नंबर 5 पर आती है पैगी कार्टर। व्हाट इफ के सीजन 2 में हमें कैप्टन कार्टर के और भी ज़्यादा पावर्स देखने को मिले, जहाँ पर इसके पास इन्फिनिटी किलमॉन्गर के आर्मर और इन्फिनिटी स्टोन्स आ जाते हैं और ऑल गॉड के तलवार भी आ जाती है और हेला का हेलमेट आ जाता है। और ये सब के साथ ये सारे वेपन्स को फुल पोटेंशियल पर यूज़ करती है और सुप्रीम स्ट्रेंज को एक अच्छी टक्कर देती है। तो नंबर 4 पर आती है हेला। तो जहाँ मार्वल यूनिवर्स में ओडिन हेला को कैद करके रखता है, वही व्हाट इफ यूनिवर्स में ओडिन हेला को पृथ्वी पर भेज देता है एक अच्छा इंसान बनने के लिए। और वहीं पर सांची की मदर जियांग ली हेला के अंदर की सारी डार्कनेस को मिटा देती है और उसे एक अच्छा इंसान बना देती है। और इसके बाद ये कहलाती है वाइट हेला, या तो कह सकते हैं गॉडेस ऑफ बर्थ। और ये इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि इसने ओडिन को अकेले ही हरा दिया था और फिर ये नोरियम्स के प्रोटेक्टर बन जाती है और पूरे नोरियम्स में शांति बनाए रखती है। तो नंबर 3 पर आता है इन्फिनिटी किलमॉन्गर, जिसे हमने सीजन 1 में भी देखा था और ये हमें सीजन 2 में भी देखने को मिला था। और इन्फिनिटी किलमॉन्गर अपने सिर्फ एक ही चुटकी में थानोस जैसे बड़े यूनिवर्सल थ्रेट को राख में बदल देता है और ये बताता है कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो भले ही सीजन 2 में इसका अपीयरेंस बहुत ही कम टाइम के लिए था, पर यह बता देता है कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। तो नंबर 2 पर आता है कन्होरी। तो कन्होरी ना ही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है और ना ही मार्वल कॉमिक में एग्जिस्ट करती है। ये बिल्कुल ही नया कैरेक्टर है जो हमें व्हाट इफ सीरीज में देखने को मिला था। तो कन्होरी ब्लैक पैंथर के एंसेस्टर के तरह ही स्काई वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है और इसे डेसरेक्ट क्यूब की वजह से कॉस्मिक पावर, इमॉर्टिलिटी, रीजनरेटिव एबिलिटी, सुपर स्पीड, टेलीपैथी और टेलीकिनेसिस जैसी बहुत सारी पावर्स मिल जाती हैं। और कन्होरी ये सब पावर के हेल्प से ही सुप्रीम स्ट्रेंथ को एक अच्छी टक्कर दे पाती है।
तो नंबर 1 पर आता है सुप्रीम स्ट्रेंज, या तो इसे कह सकते हैं डेमन स्ट्रेंज। और ये सीजन 2 में इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इसने यूनिवर्स के सारे विलन्स को अपने कैद में रखा था। और स्ट्रेंज का मॉन्स्टर वाला इविल वर्जन हमें सीजन 1 में ही देखने को मिल गया था, पर सीजन 2 में ये मैजिक की वजह से उसे छुपा रहा था। और लास्ट में क्रिस्टीन को लेके उसका प्यार इतना बढ़ जाता है कि ये उसका इविल वाला वर्जन उस पर हावी हो जाता है। और सीजन 1 में इसने जितने भी मिस्टीरियस मॉन्स्टर को एब्जॉर्ब किया था, उसकी वजह से इसका इविल वर्जन ऐसा दिख रहा है। और इसका इविल वर्जन इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इसने ओडिन के गंगनीर को 1 सेकंड में एब्जॉर्ब कर लिया था। और थॉर का म्योनिर इसने चबा के तोड़ दिया था और अपने एक ही स्ट्राइक से इन्फिनिटी आर्मर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और एपिसोड के एंड में स्ट्रेंज ने अपनी अच्छाई से अपने इविल वर्जन को तो सेक्रीफाइस कर दिया, जिससे उसका यूनिवर्स वापस आ गया, पर वो वापस नहीं आ पाया। तो यही थे टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर ऑफ व्हाट इफ सीजन 2। तो आपको मेरी ये रैंकिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।